बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हाफिज़ इखलास में। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे दरबार की ज़ियारत कराना चाहता हूँ जिसको देखकर और उसके बारे में आप जानकर वाकई आपको हैरानी होगी और वाकई एक बहुत बड़ा इल्मी नुक्ता भी है। असल में आज का हमारा जो टॉपिक होना चाहिए था वो था क़लंदरी कड़ा। क़लंदरी कड़े के बारे में हमको बात करना था, लेकिन ये दरबार भी इस कड़े से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि पहले मैं इस दरबार की थोड़ी डिटेल आपको समझा सकूं, ताकि आपको कड़े के बारे में मैं जब समझाऊंगा, जब इसके और उसके रिलेशंस में आपको बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कड़े की असल में अहमियत क्या है। ये कड़े का इस दरबार से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, आज हम कर्नाटका स्टेट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट तीर्थहल्ली ताल्लुक़ के एक जंगल में है जिसे हनेगरे कट्टा कहा जाता है। ये लायन और टाइगर्स का डेन कहा जाता है इसको। शेर और बाघ का गढ़ कहा जाता है इसको। इस थिक फॉरेस्ट के इस घने जंगल के बीचों बीच में एक दरगाह है। उन बुजुर्ग का नाम है हज़रत सैयदना सैयद सादात रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु अलैहि। असल में सिफली और काली दुनिया से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इसीलिए ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है बाबा का दरबार है। ये बाहर का हिस्सा है, गेट का हिस्सा है जो आपको भी पीछे दिखाई दे रहा है। असल में इस दरबार से बहुत आपको जब मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ये वीडियो किस लिए बनाई है। सबसे पहली बात, शुरू करने से पहले, अंदर के हालात बताने से पहले बाहर के मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इस दरबार से तकरीबन एक 300 या 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर के अंदर, 300 मीटर या 500 मीटर के अंदर का हिस्सा है, 1 किलोमीटर के अंदर का हिस्सा है। 1 किलोमीटर के अंदर एक मंदिर है जो एक राक्षस की मंदिर है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इस राक्षस का नाम सुना होगा। इसका नाम है मरीच। इसे मरीचिया भी कहा जाता है। ये असल में आकर के रावण का रिश्ते का भाई है, रावण का खलेरा भाई है। रामायण में मरीचिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर मरीचिया नहीं होता रामायण में, तो रावण का जो मिशन था सीता को लंका ले जाने का, ये मिशन उसका कभी कंप्लीट नहीं होता था। असल में मरीचिया ही वो था जिसने सुनहरी हिरन का, गोल्डन डीर जिसे कहा जाता है, सुनहरी हिरन का भेष धारा था, जिससे उसने बहका करके लक्ष्मण को, जो हिफाजत के लिए खड़ा था कोठरी के बाहर, उसको वहाँ से हटाने वाला और बुलाने वाला मरीचिया ही था। जब लक्ष्मण इसके पीछे भागा था, इस हिरन के पीछे इसको पकड़ने के लिए, तभी रावण अंदर आकर के सीता को ले गया था। तो मरीचिया का इतना स्पेशल रोल है। बाबा के दरबार से तकरीबन 500 मीटर यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इसका मंदिर है, जो दुनिया में एक ही मंदिर है जो यहाँ पर है। जैसे कि मैंने बाबा की वीडियो में पहले बहुत बार मैं कह चुका हूँ, दादा और दादा के खुलफा का मैथोलॉजिकल बहुत डीप कनेक्शन होता है। आपके दरबार जहाँ कहीं भी है वहाँ पर 101% मैथोलॉजिकल कनेक्शन होता ही होता है। बहुत सारे कनेक्शन इससे जुड़े हुए होते हैं। इस दरबार के अंदर का जब आप वाक़या देखेंगे तो आप ज़ाहिर में जान जाएंगे कि दादा के मैथोलॉजिकल कनेक्शंस किस तरह हैं। तो ये है बाहर का हिस्सा दरबार के। अब हम चलते हैं दरबार के अंदर। असल में दरबार के अंदर में ले जाने से पहले आपको मैं इसका एक पुराना नक्शा, एक रफ स्केच बना करके आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लें। असल में बाबा के दरबार के 3 दरवाजे हैं, एक पैर की तरफ, एक सिर की तरफ और एक पीठ की तरफ। पीठ की तरफ का जो दरवाज़ा है, इस दरवाजे के बाहर दहलीज पर, अगर आप दरवाजे में घुसते हैं, अगर आपके सामने इसका दरवाज़ा है, तो आपकी सीधे हाथ तरफ एक पेड़ था, जो पेड़ आज भी है लेकिन उसकी शक्ल बदल चुकी है। एक पेड़ है और लेफ्ट हैंड साइड में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। ये जो पेड़ है ये असल में आकर के एक बला है। जैसे कहते हैं ना, बलाओं का एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है। तो इस बला का नाम है
जिस देवी का नाम है चौड़म्मा। काली के 10 शक्ति अवतार बताए जाते हैं। चौड़म्मा को कई नाम से जाना जाता है, चामुंडेश्वरी, चौड़म्मा, ऐसे कई नाम हैं इसके। हर स्टेट में इसको अलग अलग ढंग से पुकारा जाता है, चौड़ी, ऐसा बहुत सारे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो जो काली के जो 10 शक्ति अवतार हैं उसमें से एक अवतार है। शक्ति अवतार कहते हैं जिसे अमलियात किया जाता है, जिससे सिफली अमलियात किया जाता है। तो ये काली की किसी भी अवतार या भैरव को किसी को भी लेकर के जब जो भी काला जादू की जो दुनिया है उसके अंदर ये लीड करती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है जिसे कहते हैं भूतराया, इसका भाई कहते हैं उसको, एक मैथोलॉजिकल कनेक्शन के हिसाब से ये भैरव का अवतार है, जो सिफली आलम में, काली दुनिया में जो आमिलीन हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये लेक्चर, ये टॉपिक उनके लिए है जो आमिलीन हैं, भले वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उसको इसका इल्म है तो वो इसको समझेंगे भी और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये चौड़म्मा और ये जो भूतराया का जो त्रिशूल है ये दरवाजे के बाहर थे, लेकिन अभी के हालात वहाँ पर थोड़ा चेंज हो चुके हैं। अभी का जो नया स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो भी मैं आपको एक रफ स्केच देख लीजिए, स्केच बना करके मैं दिखा रहा हूँ। जो पीठ के पीछे का जो दरवाज़ा था, दरवाजे की जो दीवार थी, उस दीवार को तोड़ करके सीलिंग को एक्सटेंड कर करके दरवाजे को सामने बना दिया गया। मतलब एक ही छत के नीचे अब ये तीनों आ चुके हैं, बाबा की मज़ार भी, चौड़म्मा का झाड़ भी और भूतराया का त्रिशूल भी, ये तीनों अब एक छत के अंदर आ चुके हैं। लेकिन जो बातिनी शक्ल जो बनाई होती है ना बुजुर्ग ने, वो क़यामत तक वही रहेगी। बातिनी शक्ल में ये दरवाजे के बाहर है। तो मैं ये बता देना चाहता था आपको, क्योंकि ये पुराना स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में डिटेल बताने से पहले मैं ये भी बताना ज़रूरी समझा। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी एक रफ स्केच बना करके कि पहले का स्ट्रक्चर कैसा था और अभी का स्ट्रक्चर कैसा। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए, ये जो सामने आपको जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ये इसका मेन दरवाज़ा कहते हैं। असल में ये दरवाज़ा दादा के पीठ की तरफ का दरवाज़ा है, मज़ार की पीठ की तरफ का दरवाज़ा है। आज आप जब इसको दरबार को यहाँ से देखते हैं तो ये आपको पूरा मंदिर लगता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, आपको कैसे लग रहा है। अब ये शक्ल ऐसी है कि आपको दरवाजे के अंदर जाते ही राइट हैंड साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जो इसके अंदर जो ताले, कुफुल, लॉक्स जो लगे हुए हैं, ये एक पेड़ है। पेड़ को इतने सारे ताले लगा दिए हैं इन लोगों ने, इतने सारी चैनें। मैं बताऊंगा इसकी भी, ये क्या चीज़ है, क्यों लग करते हैं ऐसा। तो ये है चौड़म्मा का झाड़, चौड़म्मा है ये देवी। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो आज इतने त्रिशूल दिखाई दे रहे हैं, पहले ये एक ही त्रिशूल हुआ करता था। ये त्रिशूल जो है असल में ये भूतराया है, भैरव, जिसे भैरव कहते हैं। इसकी सवारी काला कुत्ता है जो कभी भी अपने हाथ में त्रिशूल रखता है। भैरव, आपको शायद आमिलीन को इसके बारे में पता है। सिफली दुनिया में इसका बहुत डंका चलता है, काली दुनिया में। तो ये भैरव का मंदिर है। अब इसी को थोड़ा हम पीछे की तरफ जाकर देखते हैं, इसके पीछे की तरफ की शक्ल। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पैर की तरफ का दरवाज़ा है। और ये अब जो आपको सामने से जो शॉट दिखाई दे रही है ये पैर की तरफ का हिस्सा है। चेहरे की तरफ दरवाज़ा नहीं है, दीवार है। सर की तरफ एक दरवाज़ा है जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। तो ये हैं सैयद सादत बाबा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है नज़ारा अंदर का। कर्नाटका में ये एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर एक ही छत के नीचे हिंदू और मुसलमानों के दोनों के महत्वपूर्ण जगहें मौजूद हैं। होली श्राइन्स ऑफ बोथ रिलीजन्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ पर दोनों मिल करके अपने अपने जो भी कार्रवाई हैं वो करते हैं। चौड़म्मा और भूतराया के लिए बाकायदा एक पंडित को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो है दरगाह जो है ये जैसे मुसलमानों का एक वक्फ डिपार्टमेंट होता है ना, जो हमारी दरगाहें, मस्जिदें वगैरह पुराने मॉन्यूमेंट्स को जो संभालती हैं, इसी गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट होता है जिसे वक्फ कहते हैं, उसी तरह हिंदुओं का एक डिपार्टमेंट है जिसे मज़ूराई इलाके कहते हैं।
जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से एक डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट सारे मंदिरों को और इनके जो मठ वगैरह जो भी हैं पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको उसकी देखभाल करती है। तो आज ये मज़ूरा इलाके के अंडर में है, हिंदुओं के अंडर में है। और डिटेल एक अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो जब इनके हाथ में आया तभी इन्होंने वो पीठ के पीछे की जो दीवार थी उसको तोड़ करके इसको छत को सीलिंग को एक्सटेंड कर करके इन तीनों चीज़ों को एक ही रूफ के अंदर ले लिया, एक ही छत के अंदर तीनों चीज़ों को ले लिया जब ये डिपार्टमेंट उनके हाथ में गया था। उससे पहले ये ऐसे ही था, ये बाहर थे और अंदर सिर्फ दादा का दरबार था। तो ये एक ही मकाम ऐसा है कर्नाटका में जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर आते हैं। यहाँ पर इनका पंडित भी रहता है जो पूजा वगैरह करता है चौड़ामा की और बुतराया की, और यहाँ पर मुजावर भी बैठे रहते हैं। ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए, यहाँ पर मुजावर लोग भी बैठे रहते हैं। असल में ये दरगाह की हकीकत ये है, ये हकीकत है, मैं इसका गवाह हूँ, मैंने इसकी बातिनी शक्ल देखी हुई है, मैं इसका गवाह हूँ। इसकी असल हकीकत क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे मैंने कहा था, दादा और दादा के खुलफा का मिशन बहुत सिंपल था। उनका मिशन कोई रियासत करना, कोई हुकूमत करना, ये सब नहीं था। वो खलंदरों का एक मिजाज होता है, रिजालुल गैब का एक मिजाज होता है। रिजालुल गैब की वीडियो में मैंने ये बात बताया है, आप सुन लें। उनके लिए हिंदू मुस्लिम रिजालुल गैब के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए सब अल्लाह के बंदे हैं और सब सारी हुकूमतें जो हैं वो अल्लाह की हैं, एक ही बादशाह है बस, सबनिटीज़ टू अल्लाह, उनका ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो इंसानियत के लिए काम करते हैं, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है वही वो काम करते हैं। तो दादा और दादा के जितने भी खुलफात हैं, खलंदर थे, दादा अपने 900 खलंदरों के साथ हिंदुस्तान आए थे। जो इनका और इनके खुलफाओं का काम क्या था, ये जो सिफली आलम की जो दुनिया है, बलाएँ वगैरह, जिन्नात, भूत, देव, खबीस, राक्षस वगैरह जो इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, इन मखलूक़ों को ख़त्म करना और इंसानों के जीने के लायक जगह बनाना, इनका मिशन वही था और इन्होंने वही किया। बहुत सारे राक्षसों को मैंने पिछली बाबा की वीडियो में भी ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो इसी तरह बहुत सारे खबीसों को, राक्षसों को इन्होंने ख़त्म किया, बट कुछ चीज़ों को आज भी रखा हुआ है ताकि फ्यूचर में इससे फ़ायदा हासिल करें, इंसान इससे फ्यूचर में फ़ायदा हासिल करें, इसलिए उन चीज़ों को रखा गया है, जिसमें से एक है ये चौड़म्मा। चौड़म्मा जो है ये असल में वहाँ पर क़ैद है। जो काले किस्म का जादू हो जाता है ना, गंदा जादू जिसको कहते हैं, अक्सर और पेशतर आप सब ने शायद ऐसे आमिलीन से सुना भी है, देखा भी है। बहुत सारे ऐसे जो कम इल्म जानते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जब गंदा जादू, एकदम सिफली काला जादू जब होकर के ऐसे किस्म के जब केसेस उनके पास आते हैं, जब वो उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनका इलाज नहीं कर पाते हैं, तो कम इल्म रखने वाले आमिलीन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये अघोरियों का काम है, गंदा जादू है, सिफली जादू है, हम नहीं कर सकते, आप किसी साधु वगैरह या मंदिर वगैरह में जाकर काम करवा दें, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये गलती करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हज़ारों तरीक़े रखे हुए। तो मैं इसीलिए कुछ गलतफहमियाँ दूर करने के लिए कुछ चीज़ें जो मुझे अल्लाह ने दिखाई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि असल में कॉन्सेप्ट है क्या। तो अल्लाह हमारे बारे में बेहतर जानता है। अल्लाह को पता था कि ये चीज़ की ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी। ऐसा जो केस होता है ना, जो एकदम गंदा केस होता है, जो काला केस होता है, जिसको बहुत पुराना भी हो चुका है, 8 साल 10 साल या 12 साल, ऐसे केसेस में आमिलीन भी हार मान जाते हैं। अल्लाह ने लेकिन रास्ते रखा है, हम तलाश नहीं करते हैं रास्तों को। ऐसे जब केसेस होते हैं तो क्या करते हैं, ये जो चौड़म्मा जो है ये वहाँ पर क़ैद है। चौड़म्मा को छोड़ करके क्या करते हैं, ये असर खून में फैल जाता है। जादू का अक्सर जो असर होता है, जिसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बेडरिडन होते हैं, जिसे वेरिकोस वेन भी कहा जाता है, जो कमर का जो भी हिस्सा होता है ये पूरा वेजिटेबल हो जाता है कमर के नीचे से। आदमी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, खून के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ऐसे केसेस को आईसीयू में रख देते हैं ऑब्जर्वेशन में, पता नहीं ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे। इसको हार्ट भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ब्रेन हेमरेज के जो केसेस होते हैं, पैरालिसिस के जो केसेस होते हैं,
वेरिकोस वेन, जो काफ मसल जो होती है पैर की, जो काफ मसल में जो घाटियों की तरह जो नसें जो जम जाती हैं, ये सारे का सारा 99% जादू का असर होता है, गंदे जादू का असर होता है। जादू खून में और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा असर करता है। तो न्यूरोलॉजिकल और ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, ये मैं तो कहूँगा 100% ये असरात का प्रॉब्लम होता है। ये खून में फैल जाता है, बहुत गंदा होता है। तो क्या करते हैं, ऐसे केसेस जब वहाँ पर होते हैं तो ऐसे केसेस को पेशेंट को वहाँ पे लाया जाता है और पेशेंट को इस बला को छोड़ करके, ये बातिनी तौर से होता है, मैं ज़ाहिरी तौर में आपको समझने के लिए ये बात को ऐसे समझा रहा हूँ, मैं बाद में समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो इस बला को छोड़ करके उस असर को निकाला जाता है। और ये जो बुतराया जो होता है ना, भैरव, इसको भेज करके ये जादू करते वक्त क्या करते हैं, जादू कर करके ये सारी चीज़ें गाड़ देते हैं। इसको डिस्पोज किया जाता है, किसी नाली में फेंका जाता है, किसी चेम्बर में डाला जाता है, किसी तालाब में डाल दिया जाता है, या फिर गाड़ दिया जाता है। इसको निकाल करके डिस्पोज करना पड़ता है। तो भैरव जो है वो जा करके ये सारी चीज़ें निकाल कर उसको डिस्पोज कर देता है। चौड़मा लेकिन वहाँ पर खैर है, ये वहीं पर रहती है। इसके वहाँ पर खैद होने की वजह से क्या है प्रॉब्लम, कि पेशेंट को वहाँ पर लेकर जाना पड़ता है इलाज के लिए, वहाँ पर ले जा करके 2 दिन 3 दिन। तो ये ले जाने का जो सिस्टम है, ये क्या होता है, कभी कभार किसी साहिब मज़ार से, किसी बड़े बुजुर्ग से, दरबार से इनको बशारत होती है मरीज़ को, क्या फलानी दरबार के पास जाओ आपका काम हो जाएगा, बशारत में होती है। हकीकत जो है इसको आप गलत ना लें, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैंने ये केसेस देखा है और मैं कई साल से इन केसेस को हैंडल कर रहा हूँ और कई साल से मैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं इसका गवाह हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के मैं गवाह कह रहा हूँ, मैं इसका गवाह हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। तो काले जादू, गंदे जादू के लिए आपको भागकर मंदिरों के पास या फिर साधुओं के पास या गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके एक तरीक़े हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब थोड़ा इत्मीनान रखें और सुने मेरी पूरी बात को कंप्लीट, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर ये मैं रफ एक बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं इसकी डिटेल बताऊँगा। तो उसको वहाँ पर ले जाया जाता है और उस जादू के असर को निकाला जाता है और इसको इस तरह से डिस्पोज किया जाता है। ये हकीकत है, इसको इस तरह किया जाता है। या तो फिर कोई आमिल जिसका इस दरबार से रूहानी ताल्लुक़ हो, जिसे बुज़ुर्गों ने कनेक्ट किया हो और बुज़ुर्गों ने इसका तरीक़ा समझाया हो, ऐसा आमिल क्या करता है, वो उसको वहाँ पर ले जा करके उस पेशेंट का इलाज करता है 2 दिन या 3 दिन रख करके। ये एक तरीक़ा है। एक तरीक़ा बुज़ुर्गों से इशारा होना, एक तरीक़ा ऐसा है। ऐसे भी बहुत सारे और एक तरीक़ा भी है जो गैबी तौर से होता है। अल्लाह का अगर फजल और करम हो गया, किसी बुज़ुर्ग की अगर तवज्जो हो गई, पेशेंट बहुत ही माली हालत बहुत ख़राब है, बहुत मिस्कीन है, या फिर जिस्मानी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो दरबार तक जा सके, उसके घर के पास जो दरबार होता है ना, वहाँ से लिंक कर करके रूहानी तौर से इसको उठा कर लाया जाता है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, ये मैं इसका शाहिद हूँ, मैं आपको गवाही दे रहा हूँ। रूहानी तौर से उसको उठाया लाया जाए, पेशेंट को अच्छी तरह से पता चलता है, ना तो नींद में होता है ना तो जागा होता है, उसको पूरा प्रोसेस पता चलता है, पूरा ऑपरेशन उसको पता चलता है। उसको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर उसका इलाज करके फिर उसको नॉर्मल कर दिया जाता है। ऐसा भी यहाँ पर होता है। ये इसका ज़ाहिरी शक्ल है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज बहुत तकलीफ़ होती है इस दरबार में, जब जाते हैं ना तो वहाँ के हालात देख करके बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। शिमोगा जो शहर है, ये जो बेल्ट है सारी, शिमोगा, मैंगलोर, शिमोगा, यहाँ पर एक कहावत मशहूर है। मैं आपको आज की हालत और भी थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। इलाज करने के बहुत सारे तरीके, मैंने रफली एक स्केच आपको बताया है। चलिए मैं ये बात यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में मैं आज की जो ज़ाहिरी शक्ल है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैं अक्सर पेश कर क्या करता था, यहाँ पर बहुत सारी मरतबा मुझे जाना पड़ता था किसी केसेस में। किसी केसेस में ऐसा होता है, ना तो पेशेंट हमारे सामने होता है, ना तो पेशेंट कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, दूर होता है पेशेंट। ऐसे केसेस में भी उसका एक अलग तरीक़ा है इलाज करने का, अलग अलग तरीक़े हैं। इस तरीक़े से ये इलाज किया जाता है बग़ैर अपने ईमान को खोए हुए।
बग़ैर अल्लाह को नाराज़ किए हुए आसान तरीक़े से अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के वलियों के बताए हुए तरीक़े से आसानी से इलाज होता है। इतना सारा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अक्सर यहाँ पर जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो मैं अक्सर अल्लाह से मांगा करता था, मैं रोया करता था बहुत बार। दादा से भी मैंने बहुत सारी इल्तिजा की और हज़रत से भी, सैयद सादात बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर भी मैंने बहुत सारी इल्तिजा की। मैं रोया करता, क्योंकि हर आदमी एफोर्ड नहीं कर सकता, हर आदमी वहाँ पर जा नहीं सकता। किसी की माली हालत सही नहीं है, किसी की फ़िज़िकल कंडीशन इतनी सही नहीं है, हर कोई वहाँ पर आ नहीं सकता। तो मैं रोया करता था अक्सर। तो मुझे एक वजीफ़ा वहाँ से अता हुआ, वो था ये हैदरी कड़ा, ये खलंदरी कड़ा। इसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, ये बात आपको समझाने के लिए। तो मुझे अता हुई, कहा कि इसको इस तरीक़े से इस्तेमाल कर लेना। इस दरबार से मुझे वो कड़ा, इस दरबार से भी मुझे वो कड़े की इजाज़त है। पूरी डिटेल में जब कड़े की बात बताऊंगा तभी मैं बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं इतना ही बताऊंगा, इस दरबार से भी मुझे इस कड़े की इजाज़त है। दरबार कड़े की अहमियत बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। काला जादू, सिफली जादू, इतना कट्टर, इतना मुश्किल काम भी हम इस कड़े से कर सकते हैं। इस कड़े की वो अहमियत है। सिफली आलम पे कहर बन के टूटता है ये कड़ा, हैदरी कड़ा, कलंदरी कड़ा। उस कड़े के बारे में समझाने से पहले मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब हम इसकी ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर आते हैं कि आज वहाँ पर क्या हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, शिमोगा शहर जो है, शहर के अंदर एक कहावत मशहूर है। किसी को अगर डराना हो, धमकी देना हो ना, तो कहते हैं कि अगर खुला एकदम ओपनली धमकी देते हैं, तेरे नाम की अभी कील मार के आता हूँ हनगेरे कट्टे में, चौड़ा माँ के झाड़ पे, तेरे नाम की कील मार के आता हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है कि क्या बोल रहा है। ये कील का मसला क्या है, मैं अभी आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ, चौड़ा माँ का झाड़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप देख लें इस झाड़ को। इस झाड़ के अतराफ ये जो पलीते लगे हुए हैं ना, कहीं कागज़ के पलीते हैं, कहीं तांबे के वरख के पलीते हैं, ये जो पलीते लगे हुए हैं, क्या करते हैं, उस शख्स का नाम और कुछ इबारतें नीचे लिख करके जब कील मार दी जाए ना उस झाड़ के ऊपर, पलीते के साथ में अगर कीला लगा दिया जाए, मार दिया जाए, तो वो आदमी ख़त्म हो जाता है। और ये होता है। देखिए, आग की तासीर है जलाना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आप किस एंगल में यूज़ करते हैं। किसी इंसान के लिए अजाब के तौर पर यूज़ करते हैं या फिर किसी इंसान की राहत के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आखिर में जवाब देना है। ये जो आपको ताले दिख रहे हैं इस पेड़ के अतराफ में, ये बंदिशें लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिस्क की बंदिश, बच्चों की बंदिश, शादियों की बंदिश। ये जो बाजू में जो बुतराया है, जो त्रिशूल के ऊपर जो नींबू लगाए गए हैं ना, ये नींबू आकर के इंसान को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। किसी को बिस्तर का कर देना, किसी को बीमार कर देना, पैरालिसिस कर देना, ब्रेन स्ट्रोक पैदा करना, वेरिकोस वेन की बीमारियां पैदा करना, रिस्क की बंदी। ये जो फिर तालों की तरफ आते हैं, जो ताले लगे हुए हैं, इसमें ताले में बहुत किस्म की बंदिशें डालते हैं लोग। आज देखिए आप शक्ल, ताले और नेल्स से कितना भरा पड़ा है ये पेड़। असल कॉन्सेप्ट ही किसी को पता नहीं है, दरखा की हकीकत क्या है। सैयद सादात बाबा को सारे के सारे भूल चुके हैं आज। वहाँ पर चौड़म माँ की फातिहा दिलाते हैं। चौड़म माँ की मेन फातिहा मुर्गी के ऊपर दिलाते हैं, मुर्गी, चिकन। दूसरों का तो यकीदा ही है, वो बली मुर्गी देते हैं, बकरा देते हैं, मुर्गी मेन है यहाँ पर। हमारे लोग भी ले जा करके मुर्गियाँ काटते हैं, वहाँ पर मुर्गियाँ चढ़ाते हैं, उसकी बिरयानी बना करके चौड़म माँ के नाम की फातिहा बना कर देते हैं। इस वीडियो में आप थोड़ा गौर से देखें, कुछ इशारतन मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। उस पेड़ पर जाकर कीले मारना, अगरबत्तियाँ जलाना, दिए जलाना, त्रिशूल पे नींबू लगाना, अक्सर और पेशतर को हमारे लोग मिलेंगे। क्यों इस तरह अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं पता नहीं। हसद, जलन, बग़ज़ गढ़ बन चुका है ये जादू का। असल में मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, वहाँ की गाइडेंस सही नहीं है। इनिशियली रहनुमाई जो हमारे लोग बैठे हुए हैं ना, पंडित तो अभी अभी अपॉइंट हुआ है रिसेंटली, जब मैं मजूरा इलाके के हाथ में गया था, लेकिन वहाँ के ज़िम्मेदार ज़माने से मुजावर जो हैं,
ये चलिए मुजावरों की भी स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको। सैयद सादात बाबा रहमतुल्लाह अलैहि अजीज़ जो हैं, ये कई 800 साल 1000 साल पहले वहाँ पर आए हुए हैं। डीप थिक फॉरेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया आपको। आज भी वहाँ वो दरगाह के अतराफ कुछ 100 या 120 घर होंगे। आज इतने साल के बाद 100 या 120। ये मुजावर लोग जब वहाँ पर आए थे, उनका ख़ानदान, उनके अड़ोस पड़ोस, इस तरह वहाँ पर जो आज जो घर हैं तकरीबन 100 या 120 घर हैं। पूरा फॉरेस्ट इलाका है वो पूरा कम्प्लीटली। आज भी वहाँ के लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि कभी कभार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनाउंस होता है वहाँ पर कि स्कूलें बंद कर दी जाएँ, अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। तकरीबन 7 से 8 दिन तक स्कूल बंद रहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग कोई शेर या बाघ या कोई तेंदुआ जो है ना, ऐसे जंगली वहशी जानवरों की दहशत आज भी मौजूद है वहाँ पर। ये जब गांव के अंदर आ जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनाउंस करते हैं कि जब तक उसको पकड़ नहीं लेते हैं, जब तक उसको ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक आप अपने बच्चों की हिफाजत करें, स्कूल को ना भेजें, तब सब लोग हिफाजत से रहें। ऐसा ये लोग अनाउंस कर देते हैं। आज भी वहाँ पर 7 बजे के बाद में सबका सब बंद हो जाता है, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाता है। देखिए आज की कंडीशन ऐसी है, तो आज से 800 1000 साल पहले वहाँ की कंडीशन क्या होगी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह मेहनतें की हैं। इंसानों की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। आज वो कंडीशन है तो आप अंदाज़ा लगाइए 800 साल पहले, 1000 साल पहले वहाँ क्या था होगा। क्यों गए ये बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर? सोचें ज़रा इस बात को। आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा उल्टा करके रखे हुए हैं। शर्म आती है कि एक बार रोना आ जाता है वहाँ पर हालात देख करके। इस वीडियो में आपको कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा देख लें। आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है आपको। इस किस्म की हरकतें वहाँ पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाबा जो थे वो 800 1000 साल पहले आए, लेकिन ये जो मुजावरों की जो फैमिली वहाँ पर है, ये तकरीबन एक 200 साल पहले कोई उनके परदादा वगैरह आए, जद्दा वहाँ पर आए और दरबार देखें, कुछ मज़ारात देखें, फिर आपको कुछ इशारे वगैरह हुए तो आप लोग वहाँ पर उनकी खिदमत में रह गए। उनके बच्चे, तकरीबन एक 200 साल पुरानी स्टोरी है, 150 साल या 200 साल के बीच की स्टोरी है। तो असल जो हकीकत है ये बहुत पहले की हकीकत है, बहुत पहले यहाँ पर आए हुए। ये जो आए हुए ये 200 साल पहले हुए हैं। ये हकीकत ज़्यादा लोगों पर खुली नहीं है। जिसका इस किस्म से वहाँ पर कुछ इलाज हुआ है या कोई वहाँ पर एक डीप कनेक्शन है दादा से या बाबा से, तो ऐसे लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला, अल्लाह ने राज खोले हैं, तो ऐसे लोगों को पता है। लेकिन वहाँ के जो मुजावर हैं उनको भी इसकी एक्चुअल फैक्ट पता नहीं है। वहाँ पर जब भी जो कोई भी जाता है तो एंट्रेंस में देखिए, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे आप दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो सामने लेफ्ट में आपको त्रिशूल है, राइट में आपको झाड़ है, सामने आपके मुजावर बैठे हुए हैं। वो लोग सीधा उनके पास जाते हैं, उनसे जाकर अपना हाल बोलते हैं, अपनी परेशानियाँ बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पलीता लिख के, कीला लिख कर दे देते हैं, इसको मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। इनके कई काम, खैर छोड़िए वो दूसरी बात है। ये ऐसे डायरेक्शन लेस और बेसलेस और एमलेस हो जाता है इशू, टॉपिक ही चेंज हो जाता है। बहकाने वाले कोई गैर नहीं है। आज ऐसी कंडीशन वहाँ पर हो चुकी है। तो खैर दरगाह के बारे में डिटेल बताना मुझे कड़े की वजह से बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ में मैंने दरगाह की भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के फजल करम से एक ही नियामत हमारे पास अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के फजल करम से, उसके हबीब के सदक़े में, वो है हमारे पास ईमान की दौलत। ज़ाहिरी दौलत, ज़ाहिरी चीज़ें जितना हमारे अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। ये दौलत अगर चलेगी तो मिलने वाली नहीं। अल्लाह के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें, दुआ करें दूसरों के लिए भी। इस हालत पर देखकर अफसोस करें। अल्लाह के नबी का फरमान है, हाथ से कुछ करो, अगर कर नहीं सकते तो ज़बान से कुछ करो, ज़बान से कुछ करने कम से कम मलामत करो, अल्लाह से रोकर तो दुआ करो। दुआ करें आज के वहाँ के हालात में। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बातें हम खुल के नहीं कर सकते, बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे हालात और ऐसी चीज़ें देख कर।
इशारतन मैंने कुछ बोल्ड बातें बताई हैं। कंडीशंस बहुत बुरी हैं वहाँ की। आप अगर कभी आपका वहाँ पर जाना हुआ, आप अगर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ज़ियारत का एक तरीक़ा क्या है, पैर की तरफ जो दरवाज़ा है ना, उस दरवाजे से आपको अंदर जाना पड़ता है, और सिर की तरफ का जो दरवाज़ा है वहाँ से बाहर निकल जाए। जो भी पढ़ना है पढ़ें, बख्शें, और सिर की तरफ का जो दरवाज़ा है वहाँ से निकल जाए। इससे कुछ नहीं होता। बुरा काम करने के लिए आप उस डायरेक्शन से आ भी सकते हैं, वो काम कर भी सकते हैं। अल्लाह को राज़ी करना है तो आपको इसी दरवाजे से आना है, उसी दरवाजे से बाहर निकलना है। इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये खुद क़ैद है वहाँ पर। जैसे मैंने कहा, आँख की तासीर है। ईमान को गंवाना है, अल्लाह को नाराज़ करना है, तो आपकी मर्ज़ी है, जो कुछ चाहे वो करें, या फिर बुज़ुर्गों का सही तरीक़ा इस्तेमाल करें। अल्लाह के लिए करने कराने वाली ज़ात वो है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मैं ऐसे हालात से गुजरा हूँ। प्लीज़ बचें, अल्लाह से डरें, ईमान की हिफाजत करें, दुआ करें रो रो करके। जब तक वो नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें, यकीन की इजाफे में अल्लाह के लिए दुआ, अल्लाह से दुआ करें। मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी नेक हिदायत में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और मेरी औलादों को, मुझे सुनने वालों को सबसे अल्लाह काम ले, उनकी औलादों से काम ले। बस इतना ही। बहुत अफसोस के साथ में मुझे ये वीडियो एंड करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के हालात देख करके दिल बहुत दुखता है। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो कड़े की होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।